देखिए, हम पढ़ रहे हैं साथियों पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले बात आती है साथियों कि ये कहाँ पर होती है। तो आपके ब्रेन में होती है, आपके मस्तिष्क में होती है। गाइज, मस्तिष्क में 3 ग्रंथि होती है। एक होती है हाइपोथैलेमस, दूसरी होती है पीनियल और तीसरी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इतनी बात क्लियर? ओके, आगे बात करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है साथियों। इन 9 ग्रंथियों में भैया दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे छोटी ग्रंथि है साथियों पीनियल ग्लैंड। इतनी बात क्लियर है। और सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों थायराइड ग्लैंड। कभी कभी क्या होता है, आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, और साथियों वहां पर ऑप्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम किसको करके आते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड करके आते हैं। लेकिन भैया जब कभी भी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड दोनों ऑप्शन में दिखे साथियों, तो भैया किसको करके आना है? इस पीनियल ग्लैंड को करके आना है। अगर ये पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में नहीं है साथियों, तब आप कह सकते हो कि भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है। इतनी बात क्लियर है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? थायराइड ग्लैंड है। इतनी बात क्लियर? ओके। सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड। लगभग में 11 हार्मोन बनाती है। हम आज की इस वीडियो में वही हार्मोन पढ़ेंगे जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। साथियों, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जितनी भी 7 ग्रंथि है, उन 7 ग्रंथियों को साथियों कंट्रोल करने का कार्य कौन करती है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी पीयूष ग्रंथि करती है। इतनी बात क्लियर? ओके। साथियों, इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि की। गाइज, हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। इस चैप्टर की 7 क्लास हो चुकी है। गाइज, ये 8वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जाओ और पहले की वीडियो देखो। तो हेडिंग लगा लीजिए साथियों, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम हिंदी में कहा जाता है साथियों अंतःस्रावी तंत्र। देखिए भैया, अंतःस्रावी तंत्र में साथियों हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो भैया हार्मोन रिलीज करती है या हार्मोन बनाती है। गाइज, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है? 9 है। 9 में से साथियों अब तक हमने 6 ग्रंथियों के बारे में फुल डिटेल में पढ़ लिया। बात क्लियर है? कौन कौन सी ग्रंथि पढ़ी थी साथियों? हमने थायराइड पढ़ ली, थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। पैराथायराइड के बारे में पढ़ लिया, पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ लिया। यह है नंबर 1, यह है नंबर 2। नंबर 3 पर साथियों हमने पढ़ा था पीनियल ग्लैंड के बारे में। नंबर 4 पर साथियों हमने पढ़ा था थाइमस ग्लैंड के बारे में। नंबर 5 पर साथियों हमने पढ़ा था पेंक्रियाज के बारे में। और नंबर 6 पर साथियों हमने पढ़ा था एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। आज साथियों हम पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे आप साथियों पीयूष ग्रंथि भी कहते हो, और इसे ही साथियों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब बात आती है क्यों कहा जाता है साथियों, सबके बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। एक एक पॉइंट जो क्वेश्चन आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों पीयूष ग्रंथि से, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में एक एक पॉइंट के बारे में साथियों डिटेल में पढ़ने वाले हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। साथियों, ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है साथियों जिसमें भैया इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते। एक एक ग्लैंड है, एक एक ग्रंथि है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक बात को ध्यान से सुनना साथियों, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन हार्मोनों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो ग्रंथियां होती है साथियों, ये क्या बनाती है? हार्मोन। और जो हार्मोन है साथियों, वो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया? ओके। तो आप हेडिंग क्या लगाओगे साथियों? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हिंदी में कहा जाता है साथियों पीयूष ग्रंथि।
ठीक है, ओके भैया। अब सबसे पहले साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है भैया वो ये पूछा जाता है कि जो पीयूष ग्रंथि है साथियों ये हमारे शरीर में कहाँ पर उपस्थित होती है, यानी कि आपके शरीर के किस भाग में साथियों ये पीयूष ग्रंथि होती है। मेरे दोस्त याद रखना, आपके ब्रेन में उपस्थित होती है साथियों ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, आपके ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में। मैं आपको बता दूं साथियों 3 अंतःस्रावी ग्रंथि आपके ब्रेन में उपस्थित होती है। कौन कौन सी साथियों? नंबर 1 पर आता है हाइपोथैलेमस, नंबर 2 पर है साथियों पीनियल, ये भी आपके ब्रेन में उपस्थित होती है, और नंबर 3 पर आता है साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तीनों ग्रंथियां साथियों आपके ब्रेन में होती है, आपके मस्तिष्क में होती है। तो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में साथियों जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है, तो भैया मस्तिष्क में होती है। इसके अलावा भी साथियों 2 और ग्रंथि है हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्लैंड, ये भी हमारे मस्तिष्क में होती है। बात क्लियर है? ओके भैया। अब बात करते हैं साथियों कि जो पीयूष ग्रंथि है भैया, ये पीयूष ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना, अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, इनकी संख्या कितनी होती है साथियों? 9 होती है। तो भैया अंतःस्रावी जो ग्रंथि है उनमें साथियों ये जो पीयूष ग्रंथि है साथियों ये दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है साथियों। कौन सी? ये भैया पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। और अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों यानी कि इन 9 ग्रंथियों में साथियों सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए साथियों, तो भैया सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों थायराइड। थायराइड कहाँ पाई जाती है? आपके गले में पाई जाती है, आपकी गर्दन में पाई जाती है। और साथियों अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि आपसे क्वेश्चन पूछे साथियों कि भैया सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो भैया सबसे छोटी ग्रंथि है साथियों पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल का ग्रंथि। और यह भी साथियों कहां पर होती है? यह भी आपके ब्रेन में होती है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ओके। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भैया कि सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है? सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि, सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि तो कौन सी है भैया? स्क्रीनशॉट लीजिए और बताइए मुझे। देखिए भैया सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है साथियों? तो ये है भैया पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि। इतनी बात क्लियर है? तो सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई मुझे बताएगा साथियों कि ये ग्रंथि कितने हार्मोन रिलीज करती है, कितने हार्मोन बनाती है? तो भैया आप कह सकते हो कि लगभग में 11 हार्मोन बनाती है। साथियों जो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन हार्मोनों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके भैया। तो सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि कौन सी है साथियों? पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब आपने एक क्वेश्चन सुना होगा साथियों कि जो पीयूष ग्रंथि होती है इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो सबसे पहले साथियों मैं ये लिखता हूं कि जो पीयूष ग्रंथि होती है इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब बात आती है साथियों कि भैया इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। देखिए साथियों जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है साथियों? तो 9 है। ठीक है, 9 में से साथियों ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये भैया हाइपोथैलेमस को छोड़ करके, जो हाइपोथैलेमस है साथियों इस हाइपोथैलेमस को छोड़ करके साथियों बाकी अन्य जो 7 ग्रंथियां है
बाकी अन्य जो 7 ग्रंथि है, 7 ग्रंथियों में कौन कौन आती है, जैसे कि साथियों मैं लिख देता हूं थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, पीनियल, थाइमस, एड्रिनल, पेंक्रियाज, 2 3 4 5 6 और साथियों गोनेड्स यानी कि लैंगिक जनन ग्रंथियां। इन 7 ग्रंथियों को साथियों कंट्रोल करने का कार्य कौन करती है, ये पीयूष ग्रंथि करती है। मैंने कहा ना कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। 9 में से साथियों इस एक को छोड़ करके यानी कि हाइपोथैलेमस को छोड़ करके साथियों जो पीयूष ग्रंथि होती है वो अन्य 7 ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करती है, इन पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करती है। इसलिए साथियों जो पीयूष ग्रंथि होती है इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नहीं आई बात समझ में? देखिए आपकी स्कूल होती है, स्कूल में एक होता है हेडमास्टर और होते हैं मास्टर और साथियों बहुत सारे क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। तो देखिए हेडमास्टर किन पर कंट्रोल करता है, मास्टरों पर कंट्रोल करता है। और मास्टर किसको कंट्रोल करता है, तो बहुत सारे बच्चों को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो साथियों यहां पर जो पीयूष ग्रंथि है इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर की उपाधि दी गई है, ठीक है। तो मास्टर किसको कंट्रोल करता है, साथियों जितने भी स्टूडेंट है यानी कि और जितनी भी ग्रंथियां है साथियों उन सभी को कंट्रोल करता है, किसको छोड़ करके, हाइपोथैलेमस को छोड़ करके। तो गाइज हाइपोथैलेमस को तो कहते हैं हम मास्टर ऑफ मास्टर या सुपर मास्टर या आप हेडमास्टर भी कह सकते हो, ठीक है। और साथियों मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो मास्टर ग्रंथि है साथियों आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है साथियों ये भैया हाइपोथैलेमस को छोड़कर अन्य जितनी भी ग्रंथि है साथियों 7 अंतःस्रावी ग्रंथि उन सभी को कंट्रोल करने का कार्य करती है। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया आगे बात करते हैं। अगली बात साथियों आपको याद रखनी है कि इसका जो आकार होता है साथियों, इसका जो आकार होता है वो भाई साहब मटर के दाने के समान होता है, मटर के दाने के समान होता है। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक एक पॉइंट पर फिर दोबारा चर्चा करते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं साथियों पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहले बात आती है साथियों कि ये कहां पर होती है, तो आपके ब्रेन में होती है, आपके मस्तिष्क में होती है। गाइज मस्तिष्क में 3 ग्रंथि होती है, एक होती है हाइपोथैलेमस, दूसरी होती है पीनियल और तीसरी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इतनी बात क्लियर? ओके आगे बात करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या 9 होती है साथियों। इन 9 ग्रंथियों में भैया दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड, सबसे छोटी ग्रंथि है साथियों पीनियल ग्लैंड। इतनी बात क्लियर है? और सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों थायराइड ग्लैंड। कभी कभी क्या होता है आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, और साथियों वहां पर ऑप्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम किसको करके आते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड करके आते हैं। लेकिन भैया जब कभी भी आपको पिट्यूटरी ग्लैंड और पिनियल ग्लैंड दोनों ऑप्शन में दिखे साथियों तो भैया किसको करके आना है, इस पीनियल ग्लैंड को करके आना है। अगर ये पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में नहीं है साथियों तब आप कह सकते हो कि भैया अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड है। इतनी बात क्लियर है? और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों, थायराइड ग्लैंड है। इतनी बात क्लियर? ओके सर्वाधिक हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि है साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड, लगभग में 11 हार्मोन बनाती है। हम आज की इस वीडियो में वही हार्मोन पढ़ेंगे जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहां से बार बार क्वेश्चन आते हैं। साथियों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है साथियों क्योंकि हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जितनी भी 7 ग्रंथि है उन 7 ग्रंथियों को साथियों कंट्रोल करने का कार्य कौन करती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी पीयूष ग्रंथि करती है। इतनी बात क्लियर? ओके साथियों इसका आकार मटर के दाने के समान होता है। इतनी बात क्लियर है? तो गाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। बढ़े भैया आगे? ओके मिटा दो। ओके भैया गाइज मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूं। गाइज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको 1 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। बस आपको इतना ही करना है और नहीं, और इतना कर दो आप तो बहुत अच्छी बात है। आपके आसपास जितने भी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अगर उनको बायोलॉजी कठिन लगती है तो उनको बताइए भैया कि इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी पढ़ाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ, ठीक है? ओके
अब देखिए भैया, अब बात करते हैं साथियों, मैंने आपको बताया था कि जो पीयूष ग्रंथि होती है इसका आकार कैसा होता है साथियों, इसका आकार होता है मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान। गाइस आपने मटर का दाना देखा है? मटर का दाना होता है साथियों दो भागों में डिवाइड होता है, यानी कि दो भागों में बटा हुआ होता है, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह का होता है। बोलो इतनी बात क्लियर? ये रहा साथियों दो भाग। कुछ इस प्रकार की होती है साथियों आपकी पीयूष ग्रंथि जो आपके ब्रेन में होती है। साथियों ये वाला जो भाग है भैया, ये पीयूष ग्रंथि का अग्र भाग है। कौन सा है? अग्र भाग। इसका नाम है साथियों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे हिंदी में कहा जाता है अग्र पीयूष ग्रंथि। नाम क्या है भैया इसका? अग्र पीयूष ग्रंथि, आगे वाला भाग। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों पश्च भाग की। तो ये क्या है साथियों? ये पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग है, और पश्च भाग का नाम है साथियों पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसे कहा जाता है पश्च पीयूष ग्रंथि। देखिए एक बार और बताता हूं साथियों आपको। देखिए पीयूष ग्रंथि का आकार कैसे होता है साथियों? मटर के दाने के समान होता है, कुछ इस तरीके से। ये क्या है? आपकी पीयूष ग्रंथि है, दो भागों में बटी हुई होती है साथियों मटर के दाने के समान। आगे वाला भाग है साथियों अग्रभाग, इसे कहा गया है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्र पीयूष ग्रंथि। और साथियों जो पीछे वाला भाग है इसका नाम है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि। अब देखिए भैया, इससे साथियों निकलते हैं दो हार्मोन। कितने? दो हार्मोन। देखिए वो हार्मोन कौन कौन से? आप लिखोगे साथियों ADH हार्मोन। ADH की फुल फॉर्म होती है एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ADH की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ओके, इसे साथियों वेसोप्रिन या फिर वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है, वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। देखिए अब बात आती है साथियों कि इस हार्मोन का कार्य क्या है। देखिए मेरे दोस्त, ADH हार्मोन यानी कि एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन, ये क्या है? यूरे। यूरे का मतलब यूरिन। गाइज आपके मूत्र में यानी कि आपके यूरिन में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है, संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है। कौन सा हार्मोन साथियों? ये ADH हार्मोन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि हमारे शरीर में, आपके शरीर में पानी की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है और कौन संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है, तो भैया किसका नाम लोगे? थायराइड हार्मोन का, T3 व T4 हार्मोन का। लेकिन अगर भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके मूत्र में, आपके यूरिन में, देखो यूरेटिक शब्द आ रहा है, यूरेटिक का संबंध किससे है? यूरिन से। आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है साथियों? ये ADH हार्मोन करता है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन करता है, वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन करता है।
इतनी बात क्लियर है। और आपके शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, सीजीएल में पूछा गया था। तो भैया थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन या फिर आप कह सकते हो कि T3 व T4 हार्मोन करता है। बोलो इतनी बात क्लियर है साथियों? ओके गाइस, याद रखना अगर कोई डायबिटीज का कोई रोगी है या फिर कोई शराब अधिक पीता है, एल्कोहल का सेवन अधिक करता है, तो ये जो हार्मोन है साथियों, इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है डायबिटीज वाले व्यक्ति में, और साथियों जो व्यक्ति शराब अधिक पीता है उसमें। तो साथियों ये हार्मोन का प्रभाव कम हो गया साथियों, तो वो बार बार टॉयलेट जाता है, यानी कि उसके मूत्र में पानी की मात्रा साथियों असंतुलित हो जाती है। इस कारण साथियों वो बार बार टॉयलेट जाता रहता है। तो भैया इस हार्मोन का प्रभाव किससे कम होता है, डायबिटीज वाले रोगी को। डायबिटीज वाला रोगी होता है वो बार बार टॉयलेट जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि साथियों जो एडीएच हार्मोन है वो साथियों असंतुलित हो जाता है, इसका प्रभाव कम हो जाता है साथियों एडीएच हार्मोन का। इस वजह से साथियों बार बार टॉयलेट जाता है। जो शराब अधिक पी लेता है साथियों, आपने देखा होगा वो भी भैया बार बार टॉयलेट जाता है। क्यों जाता है साथियों, यही कारण है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आगे चलते हैं, आगे चले भैया। ओके, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पहली बात समझ में आई, एडीएच हार्मोन क्या करता है साथियों, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है, आपके मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है, ठीक है। और शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो थायराइड हार्मोन या T3 या T4 हार्मोन या फिर आप थायरोक्सिन हार्मोन भी कह सकते हो। इतनी बात क्लियर है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है ये वाला हार्मोन। इतनी बात क्लियर है? ओके। और मैंने आपको यह भी बात बताई थी कि जो डायबिटीज का जो रोगी होता है साथियों वो बार बार टॉयलेट जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि उसमें ये जो हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन, इसका प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए आपके मूत्र में पानी की मात्रा असंतुलित हो जाती है। इस कारण साथियों बार बार टॉयलेट जाता है। शराब जिसने जो अधिक अल्कोहल का सेवन करता है, जिसने अधिक अल्कोहल पी रखी है, शराब अधिक पी रखी है साथियों, तो भैया उसमें भी इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है, इस कारण वो भी बार बार टॉयलेट जाता है। दोनों बात क्लियर? ओके साथियों, इससे दूसरा हार्मोन कौन सा निकलता है, अब बात ये आती है। तो इससे दूसरा हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसे साथियों लव हार्मोन भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है साथियों, क्योंकि एक माँ होती है, उसके बीच में और उसका जो छोटा बच्चा होता है लल्ला, उसके बीच में साथियों जो प्यार होता है वो भैया इसी हार्मोन के कारण होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। दूसरी बात करें साथियों, तो ये हार्मोन लड़कियों में या फिर महिलाओं में या फिर मादा में आप कह सकते हो साथियों, ये हार्मोन लड़कियों में निकलता है। कब निकलता है, जब साथियों ये प्रेग्नेंट होती है तब। अब इस हार्मोन का कार्य क्या है साथियों, वो देखिए भैया, इसका पहला कार्य है कि ये प्रसव पीड़ा में सहायक होता है। प्रसव पीड़ा क्या होती है साथियों, जब मां अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है उस समय जो दर्द होता है साथियों, उस दर्द को कहा जाता है प्रसव पीड़ा। तो ये प्रसव पीड़ा को कम करने में सहायक होता है ये हार्मोन। पहली बात क्लियर है। इसे साथियों जन्मदायक हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जन्मदायक हार्मोन, क्योंकि साथियों ये जो हार्मोन होता है भैया, ये जन्म देने में सहायक होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अगली बात करें साथियों, तो भैया ये गर्भाशय के आकार को बढ़ा देता है। गर्भाशय के आकार को बढ़ा देता है, आकार को बढ़ा देता है। महिलाओं में साथियों जो गर्भाशय होता है उसके आकार को बढ़ा देता है साथियों कौन सा हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन। साथियों ये दूध को बाहर निकालने में सहायक होता है ये हार्मोन। ये हार्मोन दूध को महिलाओं में बाहर निकालने में सहायक होता है, निकालने में सहायक होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, याद रखना मेरे दोस्त, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन है साथियों, वो ये क्वेश्चन है भैया कि गाय और जो भैंस होती है साथियों, उसको कम समय में अधिक दूध निकालने के लिए जो गाय रखते हैं, जो दूधैया होते हैं, जो भैंस रखते हैं साथियों,
किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो कम समय में अधिक से अधिक दूध निकाल सके। तो साथियों ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का साथियों वो इंजेक्शन लगाते हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक उनसे दूध निकाल सके। क्योंकि ये जो हार्मोन होता है साथियों, ये दूध निकालने में सहायक होता है। तो इस हार्मोन का इंजेक्शन लगाने से साथियों कम समय में बहुत सारा दूध प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर है? तो बताओ आपको एडीएच हार्मोन और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसकी कहानी समझ में आई या नहीं आई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, एक बार और रिवीजन करते हैं। देखिए आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है साथियों, इस पीयूष ग्रंथि का आकार मटर के दाने के समान होता है, कुछ इस तरीके से दो भागों में बटा हुआ होता है। इसका आगे वाला भाग है साथियों उसे कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्र पीयूष ग्रंथि। इसका जो पीछे वाला भाग है साथियों उसे कहा जाता है पश्च भाग। जो पीछे वाला भाग है वो है पश्च भाग, इसका नाम है साथियों पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि। पीछे वाले भाग से साथियों दो हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन की फुल फॉर्म होती है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसे साथियों वेसोप्रिन या वेसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों कि वेसोप्रिन हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के किस भाग से होता है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके मेरे दोस्त, अब बात आती है साथियों कि यह हार्मोन क्या करता है। देखिए यूरेटिक शब्द आ रहा है, यूरेटिक का मतलब होता है यूरिन। आपके मूत्र में, आपके यूरिन में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है साथियों ये एडीएच हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि अगर शरीर में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो थायराइड जो ग्लैंड है साथियों उससे हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन या थायराइड हार्मोन, या फिर आप कह सकते हो T3 या T4 हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है यह आपके शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। गाइस जो डायबिटीज के जो रोगी होते हैं या फिर जो अधिक अल्कोहल का सेवन करते हैं साथियों, उनमें इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से उनके यूरिन में जो पानी है उस पानी का संतुलन बिगड़ जाता है। इस वजह से साथियों बार बार टॉयलेट जाते हैं। इतनी बात क्लियर? ओके। नंबर 2 पर बात करें साथियों तो इस पश्च पीयूष ग्रंथि से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दूसरा हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। साथियों इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। लव हार्मोन इसलिए कहा जाता है साथियों कि माँ और बच्चे के बीच में साथियों जो प्यार होता है वो इसी हार्मोन के कारण होता है। ठीक है? ओके भैया। दूसरी बात करें साथियों तो भैया ये लड़कियों में निकलता है। कब निकलता है? जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती है तब। गाइस ये जो हार्मोन होता है साथियों ये जन्म देने में सहायक होता है, यानी कि जो प्रसव पीड़ा होती है, जब माँ अपने बच्चों को जन्म दे रही होती है उस समय जो दर्द होता है उसे कहा जाता है प्रसव पीड़ा। तो उस प्रसव पीड़ा को कम करने में सहायक होता है साथियों ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इस वजह से साथियों से जन्मदायक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि ये जन्म देने में सहायक होता है। अगली बात करें साथियों तो महिलाओं में जो गर्भाशय होता है उस गर्भाशय के आकार को साथियों ये बढ़ा देता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और साथियों जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद में छोटे बच्चों को दूध की आवश्यकता होती है, तो महिलाओं में दूध को बाहर निकालने में कौन सहायक होता है साथियों? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहायक होता है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय व भैंस को किस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उससे कम समय में अधिक से अधिक दूध निकाल सके? तो भैया इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये बात भी आप लिख लेना। बोलो इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, मिटा दो? ओके भैया, तो आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से साथियों जो दो हार्मोन निकलते हैं इनकी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो आई या नहीं आई? आ गई ना? तो इसको तो मिटाए दूं साथियों में। किसको? इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की कहानी को। अब बात करते हैं साथियों भैया अग्र भाग की, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि की। देखिए गाइज इससे सबसे पहले जो हार्मोन निकलता है साथियों वो निकलता है भैया GH हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। इसे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है साथियों, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। हिंदी में कहा जाता है साथियों वृद्धि हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है साथियों इसका कार्य क्या है? देखिए इसके दो कार्य है। पहला कार्य है आपकी जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, आपकी जो टिश्यू होते हैं, जो उत्तक होते हैं, आपके जो ऑर्गन्स है, आपके जो अंग है साथियों, ऑर्गन्स, इनकी क्या करवाता है भैया ये
ग्रोथ करवाता है, यानी कि उनकी वृद्धि करवाता है। पहला कार्य समझ में आया? ओके। इसके दूसरे कार्य की बात करें साथियों, तो इसका दूसरा कार्य है भैया, हमें ये ऊंचाई प्रदान करता है, ये ऊंचाई देता है। देखिए, किशोर अवस्था के पश्चात साथियों इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है, ग्रोथ हार्मोन का, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का। इस वजह से साथियों हमारी किशोर अवस्था के पश्चात यानी कि लगभग 20 से 22 वर्ष के बाद साथियों हमारी हाइट एकदम रुक जाती है, क्योंकि इस हार्मोन का प्रभाव कम हो जाता है साथियों, इस वजह से हमारी ऊंचाई रुक जाती है। अब बात आपको समझ में आई कि साथियों 20 वर्ष तक तो हमारी हाइट बढ़ती है और उसके बाद में रुक क्यों जाती है? क्योंकि साथियों ये जो हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है, ये ग्रोथ हार्मोन, इसे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है, ये किशोर अवस्था के पश्चात साथियों इसका प्रभाव कम हो जाता है। इस वजह से साथियों हमारी जो ऊंचाई है वो एकाएक रुक जाती है। इसका पहला कार्य है आपकी कोशिका, आपके उत्तक, आपके अंगों की ग्रोथ करवाता है साथियों, यानी कि आपके शरीर की वृद्धि करवाता है, वृद्धि व विकास में सहायक होता है। और दूसरा है साथियों ये ऊंचाई देने में सहायक होता है। अब मैंने साथियों आपको दो शब्दों के बारे में बताया था, एक है साथियों हाइपो और एक है साथियों हाइपर। हाइपो शब्द यूज में लिया जाता है साथियों कम के लिए, और हाइपर शब्द यूज में लिया जाता है अधिक के लिए। अगर साथियों इस हार्मोन का सिक्रेशन कम हुआ तो आपको साथियों बोनापन रोग होगा। कौन सा रोग होगा? बोनापन रोग। आपने सरगस में देखे होंगे साथियों, जब मुरे इतने इतने से एक लड़के होते हैं, लड़के या लड़कियां होती है, वो साथियों बोनापन के शिकार होते हैं। उनको कौन सी बीमारी होती है? ये बोनापन रोग होता है, ठीक है। और अगर हाइपर सिक्रेशन हुआ, अगर इसका अधिक सिक्रेशन हुआ साथियों, तो भैया रोग होगा भीमकाय। साथियों उनका जो शरीर है, उनके जो सेल है, उनके जो टिश्यू है, उनके ऑर्गन है, उनमें साथियों ग्रोथ बहुत अधिक आ जाएगी साथियों। अगर ये हार्मोन अधिक बना तो उसका शरीर है साथियों भीमकाय हो जाएगा। लेकिन भैया अगर इस हार्मोन का सिक्रेशन कम हुआ, अगर हाइपो हुआ, कम हुआ साथियों, तो क्या होगा? उनके जो सेल है, उनके जो टिश्यू है, उनकी जो ऑर्गन्स है साथियों, उनकी ग्रोथ कम होगी और उनका शरीर साथियों बौनापन रह जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो पहला हार्मोन आपको समझ में आया या नहीं आया, सबसे पहले मुझे ये बताओ। चले भैया आगे। ओके, तो पहला हार्मोन समझ में आया आपको, ग्रोथ हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इस हार्मोन को साथियों सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये हार्मोन क्या करता है? आपकी कोशिका, आपके उत्तक, आपके अंगों की ग्रोथ करवाता है और आपको ऊंचाई देने का कार्य करता है। अगर इसका सिक्रेशन कम हुआ साथियों तो आपको बोनापन रोग होगा, और अगर इसका सिक्रेशन अधिक हुआ साथियों तो आपको भीमकाय जैसा आपका शरीर हो जाएगा, यानी कि भीमकाय आपका रोग हो जाएगा। भीम के समान आपका शरीर हो जाएगा, इस तरह मोटा लंबा थोड़ा, इस रोग में। गाइज ऐसा कहा जाता है कि हार्मोन का सिक्रेशन ना तो कम होना चाहिए ना अधिक होना चाहिए। कम होगा तो आपको बीमारी होगी और अधिक होगा तो आपको बीमारी होगी। इसलिए साथियों सब चीज लिमिट में होनी चाहिए। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो पहले हार्मोन को मिटा देता हूं साथियों, ग्रोथ हार्मोन को। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब बात करते हैं TSH, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। दूसरा हार्मोन है साथियों TSH। देखिए दूसरा हार्मोन कौन सा है साथियों? TSH। इसकी फुल फॉर्म होती है थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हिंदी में भी साथियों सेम नाम है, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब देखिए ये हार्मोन क्या करता है साथियों, ये किस ग्रंथि से निकल रहा है साथियों? पीयूष ग्रंथि से। और पीयूष ग्रंथि के किस भाग से निकल रहा है? तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। यहां पर साथियों आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा थायरो। थायरो का मतलब होता है साथियों थायराइड। मैंने आपको क्या कहा था साथियों? मैंने आपको यह कहा था कि आपकी जो पीयूष ग्रंथि है साथियों, इस पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस को छोड़ करके अन्य जितने भी साथियों ग्रंथियां, अन्य जितनी भी ग्रंथियां है, 7 अंतःस्रावी जो अन्य ग्रंथियां है साथियों, उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो साथियों ये जो हार्मोन है TSH, थायरो स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? ब्लड में घुल करके साथियों खा जाता है, आपके गले वाले पार्ट में जाता है। और गले में कौन सी ग्रंथि है साथियों? थायराइड। साथियों ये हार्मोन थायराइड ग्रंथि के पास जाता है, इससे कहता है कि आप अपने हार्मोन को रिलीज करो, आप अपने हार्मोन को बंद करो। यानी कि साथियों इस पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य कौन करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। किस पर साथियों? आपकी थायराइड ग्रंथि पर। तो TSH हार्मोन साथियों आपकी थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा और उससे आदेश देगा कि भैया आप अपने हार्मोन को रिलीज करो, आप अपने हार्मोन को बंद करो।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, दूसरा हार्मोन समझ में आया, टीएसएच। ये टीएसएच हार्मोन थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा और उससे कहेगा साथियों, ब्लड की सहायता से जाता है। जो हार्मोन होता है साथियों, वो ब्लड की सहायता से जाता है, और जो एंजाइम और जो जूस होते हैं साथियों, उनके लिए पर्सनल एक डक्ट होती है, वो डक्ट की सहायता से जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हार्मोन होते हैं साथियों, ब्लड की सहायता से अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंचते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो ये जो हार्मोन है साथियों, थायराइड ग्रंथि के पास जाएगा और उससे कहेगा कि अब आप अपने हार्मोन को रिलीज करो। इतनी बात क्लियर है? ओके भैया, मिटा दूं? ठीक है। अब बात करते हैं साथियों प्रोलैक्टिन हार्मोन की। तीसरा हार्मोन कौन सा है साथियों? प्रोलैक्टिन हार्मोन। हिंदी में भी साथियों इसे पीएच हार्मोन कहा जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन हिंदी में भी सेम ही नाम है। गाइज, ये हार्मोन जो होता है भैया, वो लड़कियों में निकलता है। किसमें निकलता है? लड़कियों में, लड़कों में नहीं। इस हार्मोन का कार्य क्या है साथियों? इस हार्मोन का कार्य है भैया, दूध बनाने में सहायक होता है। ये महिलाओं में या फिर लड़कियों में दूध बनाने में सहायक होता है साथियों। ये वाला हार्मोन कौन सा? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक ग्रंथि और होती है साथियों, मेमोरी ग्लैंड। ये मेमोरी जो ग्लैंड होती है साथियों, ये ग्रंथि भी भैया, ये एक बहिस्रावी ग्रंथि है, और ये भैया दूध बनाने में सहायक होती है। दूध बनाने में सहायक होती है। ठीक है, और ये कहां पे होती है? ये आपकी चेस्ट में होती है। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है साथियों। एक याद रखना है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और एक मेमोरी ग्लैंड है साथियों। जो मेमोरी ग्लैंड होती है, ये भी दूध बनाने में सहायक होती है, और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है साथियों, ये भी दूध बनाने में सहायक होता है। और साथियों, ये जो हार्मोन है, ये लड़कियों में निकलता है। ठीक है, तो 3 हार्मोन आपको समझ में आ गए? ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं साथियों गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की। नंबर 4 पर बात करते हैं साथियों GTRH। इस अग्रभाग से साथियों कौन सा हार्मोन निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से 3 हार्मोन तो मैंने आपको बता दिए। चौथा है GTRH। इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। GTRH कह दीजिए या फिर GRH गोनेडो रिलीजिंग हार्मोन कह दीजिए। हिंदी में कहा जाता है लैंगिक जनन हार्मोन। वो हार्मोन साथियों जो जनन में सहायक होते हैं, वो हार्मोन साथियों जो जनन में सहायक होते हैं, वो होते हैं लैंगिक जनन हार्मोन GTRH। ठीक है, अब साथियों ये हार्मोन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है साथियों LH, एक होता है LH, और एक होता है FSH। देखिए LH क्या करता है साथियों? LH की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनिजन हार्मोन, और FSH की फुल फॉर्म होती है साथियों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं साथियों? इन दोनों हार्मोनों का एक ही कार्य है। इन दोनों हार्मोनों का एक ही कार्य है। देखिए पहला कार्य क्या है साथियों इनका, कि जो नर्व है मादा होती है, नर्व है मादा में जो प्रजनन अंग है, इन प्रजनन अंगों की वृद्धि करवाता है या ग्रोथ करवाता है। आप ये कर लिख दीजिए। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या है साथियों? जो गोनेड्स होते हैं, इसकी ग्रोथ करवाता है। अब गोनेड्स क्या है साथियों? तो लैंगिक जनन ग्रंथि होती है साथियों गोनेड्स। 2 होती है लैंगिक जनन ग्रंथि भी। एक होती है साथियों टेस्टिस यानी कि वर्षण। एक तो इसकी ग्रोथ करवाता है, ठीक है, दिख नहीं रहा। एक होता है वर्षण, जिससे स्पर्म शुक्राणु का निर्माण होता है, और दूसरा होता है साथियों ओवरी।
यानी कि अंडाशय। ठीक है, इससे अंडाणु का निर्माण होता है या अंडे का निर्माण होता है, ओवम या ओवा का निर्माण होता है। तो साथियों जो टेस्टी होती है ये तो होती है भैया नर जनन ग्रंथि, और साथियों जो ओवरी होती है ये होती है मादा जनन ग्रंथि। कहने का मतलब ये है साथियों जो गोनेड्स है, गोनेड्स को हिंदी में कहा जाता है लैंगिक जनन ग्रंथि। लैंगिक जनन ग्रंथि दो प्रकार की होती है, नर जनन ग्रंथि और मादा जनन ग्रंथि, यानी कि मेल गोनेड्स और फीमेल गोनेड्स। जो फीमेल गोनेड्स है साथियों वो तो होती है ओवरी, और जो मेल गोनेड्स है साथियों वो होती है टेस्टिस। इतनी बात क्लियर है। तो इनकी ग्रोथ करवाने का कार्य ये करता है, और इसका पहला कार्य क्या है, नर व मादा में प्रजनन अंगों की ग्रोथ करवाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया साथियों GTRH हार्मोन। ओके, तो नंबर 5 पर साथियों ये हार्मोन हो गया, नंबर 6 पर ये हार्मोन हो गया। आप ऐसे भी कह सकते हो, नहीं तो फिर 4 ही रहने दीजिए, छोड़ो। तो नंबर 4 पर साथियों एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है साथियों, GTRH या GRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, लैंगिक जनन हार्मोन। ये भी दो प्रकार के होते हैं साथियों। लैंगिक जनन हार्मोन वह हार्मोन होते हैं जो जनन में सहायक होते हैं। एक होता है LH, एक होता है FSH। LH होता है साथियों ल्यूटिनिजन हार्मोन, FSH होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन साथियों एक साथ काम करते हैं, नर व मादा के प्रजनन अंगों की ग्रोथ करवाते हैं, वृद्धि करवाते हैं। दूसरा जो गोनेड्स होते हैं, लैंगिक जनन जो ग्रंथियां होती है उनकी ग्रोथ करवाती है। लैंगिक जनन ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक होती है मेल गोनेड्स, एक होती है फीमेल गोनेड्स। मेल गोनेड्स को हिंदी में कहा जाता है नर जनन ग्रंथि, फीमेल गोनेड्स को कहा जाता है मादा जनन ग्रंथि। इन दोनों ग्रंथियों की कौन करवाता है साथियों, ग्रोथ करवाता है ये। जो नर जनन ग्रंथि होती है साथियों वो होती है टेस्टिस यानी कि वृषण, और साथियों जो मादा जनन ग्रंथि होती है वो होती है ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक है, तो नंबर 4 पर आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। आगे बढ़ते हैं, ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, ओके मिटा दो, ओके भैया। अब बात करते हैं साथियों नंबर 5 पर कि नंबर 5 पर कौन सा हार्मोन निकलता है। तो साथियों ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। देखिए नंबर 5 पर ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। हिंदी में भी साथियों सेम नाम है ACTH। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ACTH हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है, तो भैया पीयूष ग्रंथि करती है। और पीयूष ग्रंथि का कौन सा भाग करता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब बात आती है साथियों कि इस हार्मोन का कार्य क्या है। देखिए एड्रिनो का संबंध किससे है, एड्रिनल ग्लैंड से। तो ये हार्मोन साथियों कहां पे जाएगा भैया, आपकी अधिवृक्क ग्रंथि के पास जाएगा ब्लड की सहायता से साथियों, और इसको जाके कहेगा कि आप अपने हार्मोन को रिलीज करो। ठीक है, कौन सा हार्मोन, ACTH हार्मोन। और दूसरा साथियों इसका कार्य क्या है, दूसरा इसका कार्य है साथियों कि लड़के व लड़कियों में जो किशोर अवस्था होती है उस किशोर अवस्था को साथियों ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, मैंने इसका पहला कार्य क्या बताया कि ये जो हार्मोन है साथियों ये एड्रिनल ग्रंथि के पास जाएगा और उससे कहेगा कि आप अपने हार्मोन को रिलीज करो। और दूसरा इसका कार्य है लड़के व लड़कियों में साथियों किशोर अवस्था को कंट्रोल करता है। बोलो इतनी बात क्लियर है, ओके भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बात करते हैं। एक है साथियों नंबर 6 पर MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनो से क्या स्पष्ट हो रहा है साथियों, मिलेनो से स्पष्ट हो रहा है साथियों मिलेटोनिन। और मिलेटोनिन जो हार्मोन होता है साथियों इसको कौन रिलीज करता है, तो भैया जो पीनियल ग्लैंड होती है वो रिलीज करती है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि ये जो हार्मोन है MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भैया आपके पीनियल ग्रंथि के पास जाएगा और उससे कहेगा कि ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है इस हार्मोन को आप साथियों बंद करो या फिर रिलीज करो। ठीक है इतनी बात, ओके भैया।
कहने का मतलब ये हार्मोन जाकर के आपकी जो पीनियल ग्लैंड है उसको जाकर के नियंत्रित करने का कार्य करता है। और हाँ, ये जो हार्मोन है साथियों, ये अल्ट्रावेव किरणों से हमारी त्वचा को भी बचाता है, ये इसका दूसरा कार्य है। तो आशा करता हूं साथियों, ये जितने भी मैंने हार्मोन पढ़ाए हैं साथियों, सभी हार्मोन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और याद रखना साथियों, जितने हार्मोन है साथियों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सफिशिएंट है, यानी कि बहुत ज्यादा है, ये मान लीजिए। तो हमारी पीयूष ग्रंथि है साथियों समाप्त हो चुकी है। अग्रभाग से कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन सभी हार्मोनों के बारे में हमने चर्चा की। और पश्च कहने का मतलब जो पश्च भाग है साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे कौन से हार्मोन निकलते हैं, उन सभी हार्मोनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा की। ठीक है, तो आशा करता हूं साथियों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। साथियों इस चैप्टर में हमारी 2 ग्रंथि और बची है, उसके बाद में साथियों हम इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है जो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे गए या आगे पूछे जाने की संभावना है, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में यानी कि एमसीक्यू सीरीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कल हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम।